एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम नम्रा वसीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को। और यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि एक्सरसाइज 4.4 एक लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और इससे पहले मैंने सभी एक्सरसाइज पर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पर वीडियोस बनाई हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लीज़ जाकर देखें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ लेते हैं कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। क्लास 9th में हम सभी रिप्रेजेंटेशंस पढ़ रहे हैं वो 2 डायमेंशनल हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब हमारे पास कितने वेरिएबल्स होते हैं, मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स होंगे। 2 डायमेंशनल का मतलब है या 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब है 2 डायमेंशनल हो गई। और वहाँ पर आप 2 एक्सेस लेते हैं, एक्स एंड वाई। उससे पहले हम 1 वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। जब भी आपसे 1 वेरिएबल के बारे में पूछा जाएगा तो या तो वो आपको एक वेरिएबल एक्स देंगे या फिर वाई देंगे। इन दोनों में से अगर कोई से भी वेरिएबल के बारे में आपसे वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाया है तो आप जानते हैं जब हम एक ही डायमेंशन को पढ़ते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज्योमेट्री में हमने प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ी है जो कि इस तरीके की होती है। ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन के मिड पार्ट में हम 0 को पुट करते हैं एंड राइट हैंड साइड पर सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पर निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पर एरो का साइन ये बताता है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टर्म्स होंगे, नंबर जो है इन्फिनिट होंगे। अब इसमें से आपको कोई भी एक वेरिएबल के बारे में दिया जाएगा एक्स या वाई, उसकी कोई भी वैल्यू दी जाएगी तो आप उसको एक सिंगल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत सिंपल है 1 वेरिएबल वाली रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड टाइप में हम पढ़ते हैं इन 2 वेरिएबल्स। इन 2 वेरिएबल्स बेसिकली क्लासेस में डायरेक्टली क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर देते हैं, बट आई होप कि आपको बेस एकदम अच्छे से पता चले कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या जितना भी हम क्लास 9th का सिलेबस पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि यहीं से हमारी मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद अब हम 2 वेरिएबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 2 वेरिएबल्स जैसे कि मैंने बताया 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल को हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके की करते हैं। एक्स एंड वाई 2 एक्सेस होती हैं और ये हर एक एक्सेस, या वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, वो बनती नंबर लाइन से है। और इसका मतलब है यहाँ पर 2 नंबर लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और क्रॉस करने का मतलब है कि इसका मिड पॉइंट जो होता है वो 0,0 होता है। ये बहुत ही बेसिक है इसका रिप्रेजेंटेशन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 में, और उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है तो वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, कैसे हम किसी पॉइंट को फाइंड करते हैं, यहाँ पर वो आपको वहाँ सिखाया जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स वाली एक्स की सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ दिस साइड में होती हैं और लेफ़्ट साइड में हम रखते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ को। वाई के अप साइड में जो होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड डाउन साइड होती हैं नेगेटिव वैल्यूज़। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हम 2 वेरिएबल्स में किसी भी इक्वेशन का करते हैं, और अभी तक करते आए हैं। आपने ग्राफ भी बनाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और ग्राफ हम कैसे बनाते हैं 2 डायमेंशनल। तो अब देखते हैं कि अब हमें क्या करना है एक्सरसाइज 4.4 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन। y = 3 को हम एक इक्वेशन की तरह यूज़ करेंगे, और इसको 1 by 1 पहले हम 1 वेरिएबल में और उसके बाद 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको y = 3 दिया गया है, और हम इसको सबसे पहले 1 वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। 1 वेरिएबल के लिए आपको मैंने बताया कि आपको सिर्फ एक सिंपल नंबर लाइन बनानी है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले फोकस करें कि आपको वैल्यू क्या दी गई है।
जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है वो y इज इक्वल टू 3 है और 3 का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। तो ध्यान देना है कि नंबर लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी, 0 1 2 3। यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ नेगेटिव। ज़्यादा वैल्यूज़ को नहीं दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसको और बड़ा बना सकते हैं। 3 के बाद यहाँ 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। लेकिन हमें किस वैल्यू को दिखाना है, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप मार्क करके बस इतना सा रिप्रेजेंटेशन है इसका, y इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। तो ये हो गया वन वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन। इससे ज़्यादा इजी कुछ है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में। अब इसके बाद अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को 2 वेरिएबल्स में। कोऑर्डिनेट प्लेन में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है कि y इज इक्वल टू 3 के लिए आप यहाँ पर पहले तो वैल्यूज़ लिख लेंगे थोड़ी सी, 1 2 3 4, और पॉजिटिव वैल्यू y की है तो यहाँ पर हम अप साइड पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख लेंगे। लाइन का ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक लाइन होगी y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करने वाली, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब है समांतर। x एक्सिस पर ये कहीं भी टच नहीं करेगी, x पर इसकी कोई भी वैल्यूज़ नहीं होंगी। लाइन पासिंग थ्रू y इज इक्वल टू 3, जहाँ पर y की वैल्यू 3 है वहाँ से पास करेगी और ये इस तरीके का इसका ग्राफ बन जाएगा और ये कहलाएगी रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर आपको इक्वेशन चेंज करके दी गई है, वर्क बिल्कुल सेम करना है। इक्वेशन है 2x + 9 इज इक्वल टू 0। पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन दी गई थी, आपको कोई फाइंड नहीं करनी पड़ी, वैल्यू y इज इक्वल टू 3 था। लेकिन यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं दी गई है, इक्वेशन x वेरिएबल में है। तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू को फाइंड कर लें। 2x इज इक्वल टू -9, इट मीन्स x इज इक्वल टू -9/2। और आप जानते हैं -9/2 का मतलब क्या है, -4.5। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए डेसिमल में यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे, कोई फ्रैक्शन आती है तो। -4 और -5 के बिल्कुल बीच में ये मिलेगा आपको x इज इक्वल टू -4.5। बस सेकंड पार्ट में लिखेंगे इन 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 2 डायमेंशनल आपको एक कोऑर्डिनेट बनाने हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन इस तरीके से, ये x एक्सिस है, ये y है, और आपको ध्यान देना है x की नेगेटिव साइड हम वैल्यूज़ लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इस तरीके की वैल्यूज़ होंगी। यहाँ y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना इसकी कोई नीड नहीं है, जिसकी हमें नीड है वही लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि x की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, जो वन वेरिएबल के लिए आई थी वही इसको यहाँ सॉल्व करने पर आएगी, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू -4.5, x इज इक्वल टू -4.5 को इस प्लेन में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -4.5 पर मार्क करना है, जो कि यहाँ होगा। अब आप जानते हैं इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, पॉइंट की वैल्यू x के ओनली x वेरिएबल में मिलती है, तो इसका मतलब है जो लाइन पास करती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो इस तरीके का यहाँ पर आप ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल ठीक इसके पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल भी तिरछा नहीं होना चाहिए। आप स्केल से बनाइएगा और इसको आप लिख देंगे x इज इक्वल टू -4.5, या फिर जो आपको इक्वेशन दी गई थी वही लिख दो, 2x + 9 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी आपकी इसकी 2 डायमेंशनल या 2 वेरिएबल्स में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जब आपको x में वैल्यू मिलेगी तो आप उसका ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे, और जब आपको वेरिएबल y दिया गया होगा तो आप x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनाएंगे। तो ये तो हमने ज्योमेट्री में पहले ही डिस्कस किया था और यहाँ पर आपने एक बार और सीख लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।